रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रबी यस्सिर वाला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.9। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन हमने मालूम करना है सेट्स का। यूनियन ऑफ सेट्स, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। दो सेट्स का जो यूनियन होता है वो सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सारे ही मौजूद हों। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेट ए है 1, 4, 7, 10, 13 और बी है 2, 3, 5, 8, 9। ए यूनियन बी हमने लिखा ए यू बी इज़ इक्वल टू, पहले ए सेट लिखा ये वाला, फिर यू लिखा ये, फिर ये बी सेट हमने लिख दिया। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना, उसके लिए हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। जो एलिमेंट दो बार है उसे एक बार लिख देंगे और सारे एलिमेंट तरतीब से लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6 नहीं है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में सी सेट है 0, 2, 4, 6, 8 एंड डी है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। सी यूनियन डी, सी लिखा, फिर यू लिखा, फिर डी लिखा। अब इनके सारे एलिमेंट लिखे हैं 0, 1, 2 इधर भी है एक बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 यहाँ भी है एक बार लिखेंगे, 6 लिखेंगे, दोनों में है एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 इधर है दोनों साइड पे एक बार लिखेंगे, फिर 10 एक बार है वो लिख लेंगे। अब थर्ड पार्ट देखें। ई सेट है ए बी सी डी ई एफ है ए ई आई ओ यू। ई यूनियन एफ लिखेंगे, ई सेट लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, एफ सेट लिखेंगे। ई सेट है ए, इसके दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए दोनों में एक बार लिखेंगे, बी इधर है ये लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर इसका डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, ई इधर भी है एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद आई ओ यू। वो फोर पार्ट देखें। जी 1, 2, 3 to 10 और एच जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है, बाकी सारे नंबर कॉमन है। जी यूनियन एच लिखेंगे, जी सेट लिखा, यू लिखा और एच सेट लिखा। अब देखें ये 0 जो है इधर है वो लिख लिया, बाकी 1 से लेकर 10 तक दोनों में है वो एक बार लिख ली। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनका इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, ये लिखा हुआ जो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। एक सेट ए और बी जो है उनका इंटरसेक्शन वो सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी वो एलिमेंट्स होंगे सिर्फ जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। फर्स्ट पार्ट देखें। एस सेट है और ये टी सेट है। एस सेट है एस टी यू डी ई एन टी और टी ई ए टी सी एच ई आर, टी सेट है। एस इंटरसेक्शन टी लिखा है, सेट लिखा, इंटरसेक्शन का सिंबल डाला और टी लिखा। इनमें कॉमन क्या है ये देखें, सिर्फ टी इधर मौजूद है और ई भी दोनों में मौजूद है, टी भी, बाकी कोई एलिमेंट दोनों में मौजूद नहीं है। तो टी और ई इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। यू सेट है 0, -1, -2, -3 और वी है 0, 1, 2, 3। यू इंटरसेक्शन वी लिखा, यू लिखा, इंटरसेक्शन का वी लिखा। 0 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 0 इसका इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन -1, 2, 3 और 1, 2, 3 दोनों में मौजूद नहीं है। इधर -1, 2, 3 मौजूद है, उधर नहीं है, इधर 1, 2, 3 है, उधर मौजूद नहीं। अब थर्ड पार्ट देखें। डब्ल्यू सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और एक्स सेट है 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10।
W इंटरसेक्शन एक्स क्या और W सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन एक्स लिखेंगे। 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो 2 इसका इंटरसेक्शन आ गया। 3 5 7 11 13 इधर मौजूद नहीं है, 2 4 6 8 9 10 इधर मौजूद नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल 0 5 10 15 20 z है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो y इंटरसेक्शन z में क्या आएगा, y सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, z लिखेंगे। अब कॉमन कौन सी चीज़ें, 0 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी होगा क्योंकि ये सो ऑन है, इसमें सारे ही होल नंबर्स मौजूद हैं। 5 उधर भी होगा, 10 जो है इधर वो भी इधर होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, ये सारे ही इधर मौजूद होंगे, इसलिए ये इंटरसेक्शन में हमने लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एंड w इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। पहले n सेट हमने लिखा, फिर w सेट लिख लिया, उसके बाद हमने n यूनियन w लिखा, n सेट लिखा, इक्वल लिखा n सेट के, फिर यूनियन का सिंबल डाला, फिर हमने w सेट लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन कैसे लेंगे, 0 सिर्फ इसमें है, इस सेट में, वो हमने लिखा, बाकी 1 2 3 और उससे आगे सो ऑन वो दोनों में है, तो यूनियन में 0 भी आ जाए, 1 2 3 सो ऑन एक बार ही लिखेंगे। फिर इसके बाद n इंटरसेक्शन w, n सेट इंटरसेक्शन का सिंबल और w, इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है, 0 दोनों में नहीं है, बाकी सारे नंबर ही दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। 4 क्वेश्चन देखें, इफ़ e इज इक्वल 0 2 4 एंड o इज इक्वल 1 3 5 एंड सो ऑन, देन फाइंड e यूनियन o एंड e इंटरसेक्शन o। 4 क्वेश्चन देखें, e इज इक्वल टू 0 2 4 एंड सो ऑन एंड o इज इक्वल 1 3 5 एंड सो ऑन। e जो है इवन नंबर है, o जो है ऑड नंबर का सेट, e यूनियन o 0 2 4 और 1 3 4, यानी जब इनका यूनियन लेंगे तो सारे ऑड भी आ जाएंगे, इवन भी आ जाएंगे, 0 से लेकर सारे ही नंबर यानी होल नंबर्स आ जाएंगे। ई इंटरसेक्शन हो, ई लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, ओ लिखा। ई और ओ का जो इंटरसेक्शन है वो है एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। 5th क्वेश्चन देखें, if p set of prime numbers and c set of composite number, then find p union c and p intersection c। अब देखें p जो है वो 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स ये होते हैं। प्राइम नंबर वो जो अपने अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते, वो वाले नंबर जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ करते हैं। अब सी जो है, जो नंबर प्राइम ना हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जो अपने अलावा दूसरे नंबर्स पे डिवाइड हो जाएंगे, या 4 6 8 9 10। जो 1 है ये आपने याद रखना है, 1 और 0 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, वो नहीं इनमें आएंगे, बाकी नंबर्स आ जाएंगे सारे। अब P यूनियन C, P लिखेंगे और इनका यूनियन लिखेंगे C के साथ। P यूनियन C क्या होगा, इनमें सारे ही नंबर आ जाएंगे नेचुरल नंबर 1 के अलावा, और P इंटरसेक्शन C यानी इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो ये एम्प्टी सेट आ जाए। 6 क्वेश्चन देखें, इफ़ u इज़ इक्वल 1 2 3 to 10, x इज़ इक्वल 0 3 6 9, y is equal to 0 4 8 and z is equal to 0 2 4 6 8 10, then find the x complement, y complement and z complement। अब है यूनिवर्सल सेट। A universal set is a collection of all elements or numbers of all related sets। यानी यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर वो जितने सेट किसी क्वेश्चन में हैं उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। नोन एज इट्स सबसेट्स, और उन सारे सेट्स को हम इसके सबसेट्स कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, से यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए सेट है प्राइमरी सेक्शन क्लासेस स्कूल की, और उसके बाद है बी सेट है मिडल सेक्शन क्लासेस, और यू क्या होगा, ऑल क्लासेस एंड टीचिंग स्टाफ इन स्कूल। यानी कि यू जो है
यूनिवर्सल सेट है, उसमें ऑल क्लासेस आ रही हैं और सारे टीचिंग स्टाफ आ रहा है, यानी सारी क्लासेस आ रही हैं और सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, सारी जो टीचर्स हैं वो आ रही हैं। लेकिन इस ये ए और बी जो है उसमें से प्राइमरी, ए में प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस हैं और बी में मिडिल सेक्शन की क्लासेस, यानी ये ए और बी दोनों सेट इस यू में मौजूद हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी किसी क्वेश्चन में सेट हों यूनिवर्सल सेट में, उन सारों के ही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी वो सारे सेट्स जो होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, इसको ए डैश भी पढ़ते हैं, ए प्राइम भी पढ़ते हैं। ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं या ए सबस्क्रिप्ट सी, यानी इसको ये ए और ऊपर छोटा था सी, या इसको ये होता क्या है u माइनस ए, यानी u में से ए के एलिमेंट हम निकाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश या ए प्राइम या ए सबस्क्रिप्ट सी इसका सिंबल है। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट के एलिमेंट निकाल दें तो बाकी कॉम्प्लीमेंट सेट का बच जाता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे बट नॉट इन सेट ए, और सेट ए में नहीं होंगे। यानी यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से जैसे कि पहले मैंने बताया था उस सेट के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स। यूनिवर्सल सेट ये हमें दिया गया, इसको लिखा और माइनस किया, इसमें से हमने कौन सा सेट, एक्स ये वाला। तो इस माइनस करने का क्या मतलब, ये वाले एलिमेंट जो हम छोड़ देंगे बाकी एलिमेंट इसके लिख लेंगे। 0 3 6 9, अब 1 0 नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 लिखा, 3 नहीं लिखेंगे, 3 इधर मौजूद है, और 4 5 लिखेंगे, 6 यहाँ पे मौजूद है, ये भी लिखेंगे, 7 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ मौजूद है, फिर 10 लिख देंगे, यानी इसके सारे एलिमेंट लिखे हैं, ये वाले एलिमेंट हमने नहीं लिखे। ये इसका आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद है वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट u माइनस वाई, यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस वाई सेट लिख दिया। अब हमने 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 लिखा, और फिर 7 लिखा, 8 यहाँ मौजूद था वो नहीं लिखा, और फिर 9 लिखा, 10 लिखा, और 0 भी यहाँ मौजूद था, और 4 भी, ये देखो 4 भी नहीं हमने लिखा और 0 भी नहीं लिखा। इसके बाद है जेड कॉम्प्लीमेंट। ये u माइनस जेड होगा, यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस लिखा और जेड सेट लिखा। तो ये इधर हमने वो एलिमेंट लिख दिए हैं सारे इसके, लेकिन ये वाले नहीं लिखे। 0 2 नहीं लिखा, 1 3 5 7 9, 0 2 4 6 8 10 ये वाले नहीं लिखे, बाकी सारे लिख दिए। फिर ये है u c, यानी u का कॉम्प्लीमेंट। तो u को u में से माइनस करेंगे तो क्या एम्प्टी सेट आएगा। अब है 7 क्वेश्चन। इफ़ x इज इक्वल 0 2 6 9 10, y इज इक्वल 1 2 3 4 5 एंड z इज इक्वल 1 3 5 7, देन फाइंड x ओवर y, ये x डिफरेंस y भी से पढ़ते हैं, y ओवर z, y डिफरेंस z एंड x डिफरेंस z। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस, इसको a माइनस बी भी लिख सकते हैं और a ओवर b भी लिख सकते हैं, यानी a और b का डिफरेंस, यानी a सेट में से b के एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे। द डिफरेंस बिटवीन सेट्स a एंड b इज़ द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a। तो डिफरेंस a और b के दरमियान वो जो होगा वो सेट होगा जिसमें a के सारे एलिमेंट्स होंगे दैट आर नॉट इन सेट b, यानी वो वाले होंगे जो b में मौजूद ना हो, यानी a के सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन b वाले नहीं लिखेंगे। अब x डिफरेंस y, एच डिफरेंस बाय एक्स माइनस वाई ऐसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ये सारे इसके एलिमेंट लिखेंगे लेकिन ये वाले नहीं लिखेंगे। 0 लिखा, फिर 2 जो है वो उधर मौजूद था वो नहीं लिखा, फिर 6 जो है लिखा, फिर 9 लिखा, 10 लिखा, फिर 2 उधर मौजूद था वो नहीं लिखा, जो इधर मौजूद हो वो नहीं लिखना। वाई डिफरेंस जेड, वाई माइनस जेड, वाई लिखा, डिफरेंस लिखा, जेड लिखा। अब देखें
इसके एलिमेंट 1 जो है उधर मौजूद है वो नहीं हम लिखेंगे, 2 जो है वो नहीं मौजूद वहाँ पे, वो लिख लिया हमने, 3 उधर मौजूद था वो हमने लिखा, 4 लिखा, 5 उधर मौजूद था वो लिखा। अब थर्ड पार्ट है एक्स डिफरेंस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स लिखा माइनस लिखा जेड लिखा। अब 0 लिखा इसका एलिमेंट, फिर 2 लिखा, फिर 6 लिखा, 9 10, तो ये कोई भी इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं था इधर, इसे सारे लिख लिया। अब z डिफरेंस y, z माइनस y, z लिखा माइनस लिखा, y लिखा, 1 3 5 7, 1 भी उधर मौजूद है नहीं लिखेंगे, 3 उधर मौजूद है वो में लिखा, 5 भी उधर मौजूद है, 7 इधर मौजूद नहीं है, 7 लिख लिया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.